कन्हैया मित्तल जी, राजनीतिक टिकट तो आपको नहीं मिली, लेकिन आपने करोड़ों सनातनियों के विश्वास की टिकट खो दी। आपने उनका भरोसा तोड़ दिया। यह सौदा अच्छा नहीं हुआ मित्तल जी। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि आपके दिल में क्या था, आप क्या चाहते थे, राम आपके दिल में कितने थे, आपका काम कितना था। आपके चेहरे से मुखौटा उतर गया। आपके दिल में क्या था, लोगों को यह पता चल गया। बेशक आपने माफी मांग ली, लेकिन यह सनातनी है ना, जो एक बार नजर से उतर जाता है ना साहब, फिर उसे माफ नहीं करते, माफ नहीं करते। अब आप चाहे कितनी ही माफी मांग लो, क्योंकि हर व्यक्ति समझता है आपने माफी इसलिए मांगी क्योंकि लोग आपके कार्यक्रम रद्द करने लग गए थे, लोग आपको अनफॉलो करने लग गए थे, आपको अनसब्सक्राइब करने लग गए थे। आपकी ऊंचाई का ग्राफ धड़ाधड़ नीचे आने लगा था 2 दिन के अंदर में। आपने इधर राम से पलटी मारी और सनातनियों ने उधर आप से पलटी मारी। आपको वहम था कि ये जो शोहरत है वो आपकी अपनी है, जी नहीं, यह राम के नाम की थी। और जब सनातनियों को पता चला कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अरे इनकी तो छोड़िए, आप जिस कांग्रेस में जा रहे थे उस कांग्रेस ने भी आपको जगह नहीं दी, क्योंकि वो भी समझ गई कि जो व्यक्ति राम 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 करता था, वो व्यक्ति अब अपने काम के लिए राम को छोड़ सकता है और बहाना बना सकता है कि कांग्रेस के लोग भजनों में नहीं आते। वाह साहब वाह, आप क्या समझते हैं? लोग शब्द नहीं समझते, शब्दों से भावनाएं नहीं पकड़ सकते। कन्हैया जी, राजनीतिक टिकट नहीं मिली, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन विश्वास की टिकट आपकी तिजोरी से चली गई। यह कड़वा सच है और इसका असर आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। आपको लगता है कि इससे लोग माफ कर देंगे, अपने दिल को साफ कर देंगे। नहीं, क्योंकि लोगों को अब यह समझ में आ गया है कि आप राम के नहीं थे, आप अपने काम के थे। आपने राम के नाम का उपयोग किया। जब यहां से टिकट नहीं मिली तो आप उधर चले गए, चले ही गए। जब आपके मन में आ गया कि मैं उधर जाने की सोच रहा हूं तो मतलब चले गए। लेकिन जब उधर बात नहीं बनी तो फिर आप तुरंत यू टर्न आपका गजब मानना पड़ेगा। अरे इतनी जल्दी तो जो धुरंधर राजनीतिक लोग हैं वो भी नहीं लेते। लेकिन आपने तो शेयर मार्केट में जो चार्ट पैटर्न होता है ना, कि वहां से मार्केट घूम रहा है, बस आपने जैसे ही कैंडल बनती देखी कि अनफॉलो कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, लोग प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, लोग थूक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। जितना प्यार आपने इतने वर्षों में कमाया उतनी गालियां तो आपने 2 दिन में खा ली साहब। कैसा लगा? शायद तभी यह कहा जाता है कि एक क्षण की कुम्मती हमारे
मन में सुमति और कुमति, सुविचार और कुविचार दोनों चलते हैं। ज्ञान की बात कर रहा हूं, सुन लीजिए। एक क्षण अगर एक कुविचार आ जाए तो बरसों की सुविचार की तपस्याओं को खत्म कर देता है। आपके साथ भी ऐसा ही हो गया। सहानुभूति व्यक्त करें या शिकायत करें, अब समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने माफी मांगी है, बड़ी मजबूरी से माफी मांगी है, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। अब माफी ही बच रही थी और कोई उपाय था नहीं, तो आपने माफी मांग ली। पर लोग सब समझ रहे हैं कि यह माफी किन परिस्थितियों में मांगी गई, क्यों मांगी गई। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आपने माफी मांगी है कन्हैया मित्तल जी। यह सनातन का प्रेम नहीं है, यह राम की भक्ति नहीं है, यह आपके वजूद की रक्षा है, उसके लिए आपने माफी मांगी है। आप क्या समझते हैं? सनातनी इन बातों को समझता नहीं, सब समझते हैं। लोग लिख भी रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे वो आपके प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, आपको अभी भी अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, करेंगे और भी करेंगे। राम की भक्ति का प्रसाद मिला था ना साहब, तो राम से पलटी मारने का दंड भी तो मिलना चाहिए ना, लेते जाइए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।